है। पेट्रोल के ऊपर में जो टैक्स लग रहा है, अभी रत्नाकर जी कह रहे थे जो कि हमने जो है सो 12 रुपये और 5 रुपये ऐसे करके हमने घटा दिया, 5 राज्यों के चुनाव थे। देखिए, आप अगर वैश्विक स्तर पर अपने भारत को, इंडिया को ले जाना चाहते हैं, देश के अर्थव्यवस्था को ले जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर देश की अर्थव्यवस्था को तो ले जाएंगे, लोगों को भी तो साथ लेना होगा। लोगों के पास पैसे होंगे तभी तो आप निकलवाएंगे सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज आप देख लीजिए, जो ये कह रहे थे जो कि 2014 में क्रूड ऑयल का दाम ये था, तो हमने सरकार में जब मैं था तो वहां पर हमने घटा दिया प्राइसों के दाम। मुद्दे पे आइए, मैंने सवाल क्या पूछा था आपसे? सवाल ये था सर कि सरकार की क्या इच्छा शक्ति में कमी है क्या? पेट्रोल के दामों को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन फिर भी नहीं किया जा रहा। सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कमी रहती तो आप एक बात समझ सकते हैं, जो कि कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी, इतनी चुनौतियां होने के बावजूद भी आपने देखा जो कि महंगाई के ऊपर में आप ये कह रहे हैं जो 135 दिन तक हमने जो है सो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो कि 135 दिन तक जो है सो सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, ये तो बहुत अच्छी राहत है जनता के लिए। तो ये सब क्या हम लोगों को नहीं समझना चाहिए? राहत कैसी बात कर रहे हैं आप सर? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल अब जो दाम बढ़ रहे हैं, ये राहत की बात है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ 135 दिन तक का जो कह रहे हैं, जो कि जो ये तुलना कर रहे हैं, जो कि हमने तो चुनावों के दौरान की बात थी ना सर। बिल्कुल सही बात। विधानसभा चुनाव से उसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए नेहा जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो किससे जोड़े बताइए आप? जब चुनाव से पहले, चुनाव से पहले आप कम कर देते हैं, चुनाव के बाद जब राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए आप पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो आप बढ़ा भी देते हैं, उनकी भविष्यवाणी भी आप सही कर देते हैं, सटीक बना देते हैं। उसके बाद कहते नहीं इसको चुनावों से मत जोड़िए। तो सर किससे जोड़े? अमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सुन लेती हूँ, उसके बाद में आती हूँ। जल्दी से अमन जी रखिए बात अपनी। देखिए, ये जो दाम बढ़ रहे हैं उसमें करीबन 65 से 70% जो है टैक्सेस है, सेंटर और स्टेट टैक्सेस। और पहले भी जब दाम दिवाली से पहले घटाए गए थे तो उनमें थोड़ी कटौती की गई थी, तो उनको कटौती की जा सकती है। और अभी आपके रेवेन्यू के रेट्स आए हैं, कल ही के आंकड़े आए हैं कि जो जीएसटी कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है सरकार का, वो बम्पर हुआ। इवन मोनेटाइजेशन की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने 78,000 करोड़ का सोचा था, इस बार जो है 92,000 करोड़ के करीब वो एसेट मोनेटाइजेशन से कलेक्ट कर लिया। तो इसलिए ये तो है नहीं कि रेवेन्यू आपके पास नहीं है खर्चा करने के लिए। तो आपने जो एक्साइज और टैक्सेस लगा रखे थे, जब $19.50 पे इंटरनेशनल मार्केट में, तब भी आपने लगा रखे थे, तो अब उसमें कटौती कर सकते हैं। आपके पास थोड़े समय के लिए कटौती कर सकते हैं, इसको जीएसटी में ला सकते हैं, इसके अगेंस्ट जो है और बहुत सारे तरीके हैं। चलिए इस पे भी हम चर्चा करेंगे, क्या इसको जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, क्योंकि बैठकें तो होती है लेकिन उसका नतीजा जो है वो सिफर ही निकल के सामने आता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। डाइजीन टैबलेट्स एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट। स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। ओ पापा जी, 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है? नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नए मसाला उन्हें पेट पर टापा बांध दिलवाएगा। असली मसाले सच MDH। दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। खबरें बन। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। बात अब कांग्रेस की करते हैं। रत्नाकर जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए प्रदर्शन तो किया जाता है, ये भी कहा जाता है कि जी हम तो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आम जनता के साथ है। ये कैसा साथ है सर, जब ये कहा जाता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, उसमें तो आप लोग साथ नहीं देते हैं, तो ये कौन सा दिखावे वाला साथ है क्या? नहीं देखिए नेहा जी, ये जो कह रहे हैं कि हम साथ नहीं देते हैं, आप जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते? आप जीएसटी के दायरे में लाइए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम पूरी तरह से उनका साथ देंगे। तो ये जो हम ये असुविधा की राजनीति करते हैं, इनको अगर जीएसटी के दायरे में नहीं लाना है तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो कांग्रेस के जहाँ मुख्यमंत्री है वो तैयार है क्या जीएसटी के दायरे में लाने में? जी बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने कहा है कि जीएसटी के दायरे में जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है उसके अंदर तो मना कर दिया जाता है सर।
सुनिए थोड़ा सा मुझे दूसरा इनके प्रश्नों का जरा जवाब देने नहीं, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए ना पहले। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, वहाँ भी कांग्रेस के भी पहुंचते हैं, वो तो मना कर देते हैं कि जी नहीं, जीएसटी के दायरे में नहीं लाना है। तकलीफ आज यहाँ पे है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में जो वैट के पैसे हैं, अभी भी जीएसटी के पैसे हैं, वो पैसे जो है ये सरकार देने को तैयार नहीं है। जो यहाँ पे लोगों का कैसे बताइए, सैलरी वगैरह जो देना है, जो सरकारी कर्मचारियों को जो तनख्वाह देने हैं, वो कहाँ से दिया जाए? तो ये हमको जो हमारे पैसे, हमारे हक का जो जीएसटी का कलेक्शन होता है, वो हमको देते नहीं है। अगर नहीं देंगे तो सर जनता से ही निकालेंगे क्या? पेट्रोल पे सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा करके ही निकालेंगे क्या जनता की जेब से पैसा? एक तरफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में लाने को हम तैयार है, तीसरी तरफ राजस्थान में ही पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है। सर मध्य प्रदेश में जहाँ पे इनकी सरकार है, वहाँ पे पेट्रोल सबसे महंगा है, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा। राजस्थान में सस्ता है क्या? पे है, इसकी बात जरूरत नहीं है। देखिए, मैं मिश्रा जी की बातों का जवाब देता हूँ, जो 2-3 बात कही है। 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। ये कह रहे हैं कि हम टैक्स इसलिए वसूल रहे हैं क्योंकि हम देश को वैश्विक स्तर पर लेके जाना चाह रहे हैं। आप वैश्विक स्तर पे किसको लेके गए हैं? आप आम आदमी की आमदनी जो 97% घट गई है, और अडानी की आमदनी जो है वो एशिया का नंबर 1 आदमी बन गया है। आप सोचिए, एक्साइज ड्यूटी के रूप में इस सरकार ने 26.5 लाख करोड़ रुपए जनता के पॉकेट से पैसे लूटे हैं, और 10.86 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों के माफ किए हैं। तो जनता से जो पैसे टैक्स को वसूल कर रहे हैं, ये कहाँ पे जा रहा है? ये इन्हीं पूंजीपति मित्रों का ये लोग माफ कर रहे हैं। तो ये देश को वैश्विक स्तर पे लेके जा रहे हैं कि अपने पूंजीपति मित्रों को वैश्विक स्तर पे लेके जा रहे हैं? ये मुझे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता दें। तो रही बात कोरोना का, ये ठीकरा फोड़ते हैं कि कोरोना की वजह से ये बेहाल हो गया। अरे साहब, जरा आंकड़ा जाके उठाकर देख लीजिए, कोरोना से पहले 8 क्वार्टर तक ये जीडीपी कंटिन्यूअस फॉल हुई है। 8 क्वार्टर मतलब 2 साल तक। तो ये क्यों झूठ बरकला रहे हैं आप? ठीक है मिश्रा जी, सब्सिडी मिलती थी। ठीक है, रिस्पॉन्ड करिए जल्दी से। ठीक है सर, ओके रत्नाकर जी। ठीक नेहा जी, मैं एक चीज यहाँ पर रत्नाकर जी को कहना चाहूंगा। मैंने बोला है जो कि हाँ, स्टेट को, देश को जो है सो ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ये एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। मैं कह रहा हूँ 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट एक बार पढ़ लें। उसमें क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी जो है सो केवल अब सेंट्रल का ही नहीं है, उसमें जो है सो स्टेट का भी होता है हिस्सा। ये रिपोर्ट जब पढ़ करके आएंगे ना, तो अपने आप इनको पता चल जाएगा। सर जो रिपोर्ट जनता के सामने है सर, उस रिपोर्ट का क्या? आप इनिशिएट करिए ना, आप इनिशिएट करिए कितने राज्यों में है? सुनिए तो सही, कुछ तो सुनिए कम से कम। अच्छा, उसके बाद आप स्टेट रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं। जब हम वो देखते हैं तो फिर उस समय में भी जो है सो स्टेट को जो है सो हमें देखना पड़ता है। और सारी चीजों, इतनी जो योजनाएं हैं, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, इतनी जो योजनाएं हैं, आप कहाँ से ये कर रहे हैं? सर योजनाओं का क्या फायदा जनता उठाएगी? यहाँ पे तो सब्जी खाने की नौबत नहीं आ रही है कि सब्जी इंसान खा ले ठीक से। नींबू के रेट क्या हो रहे हैं आपको पता है क्या सर? नेहा जी, मैं कह रहा हूँ, ये जो अभी आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, आम जनता को उन योजनाओं से क्या मतलब जो सिर्फ दिखावा बन के रह जाती है? मैं कह रहा हूँ जो एक्साइज ड्यूटी की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अब सेंट्रल और स्टेट दोनों का है। ये 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें। इसीलिए ये आप न कहें, ये रत्नाकर जी आप नहीं, ये चीज न कहें आप। इसीलिए देखिए, सरकार संवेदनशील है, और जो ये महंगाई दर हम सर, ये कैसी संवेदनशीलता है? मैं समझना चाहती हूँ, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं। आप बोलते हैं जी महंगाई है, हाँ जी महंगाई है, बढ़ी हुई है, हाँ जी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी है, हाँ जी बेरोजगारी भी है, लेकिन सरकार संवेदनशील है। सर, ये कैसी संवेदनशीलता है? बताइए ना सर, समझाइए थोड़ा सा। मैं वही चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, ये क्षणिक है और मोमेंटल है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, बड़े ही स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। जब ही ये चीज रेगुलराइज हो जाएगी, आज अगर आप देखते हैं पेट्रोल या डीजल का, अगर अवेलेबिलिटी अगर सही होती है, उसके चेन में अगर सप्लाई में अगर बेहतर होता है उसका, तो निश्चित तौर पर ये सारे चीज घट जाएंगे। और दूसरी बात, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात है, वो बिल्कुल हम लोगों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर में भी ध्यान देना चाहिए। और ये सरकार जो है सो उसके ऊपर में कृषि को बेहतर और मॉडर्नाइज करने, इस पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इंसान 2 वक्त की रोटी खा सके और आराम से खा सके। लेकिन एक अमन जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। क्या आप कदम उठाने की जरूरत आप समझते हैं सरकार की तरफ से, फौरी तौर पर राहत लोगों को मिल सके? सर, जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है, खास तौर पे देखिए मैं सब्जियों की बात करूंगी क्योंकि वो हर किसी की जरूरत है, और पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं उससे सब्जियों के भी दाम बढ़ रहे हैं।
देखिए जी, मैं दो तो आपको बता चुका हूँ कि एक तो जो ऑयल पूल अकाउंट है, दूसरा जीएसटी है, तीसरा जो ऑयल कंपनियां 6 ऑयल कंपनियां जिनकी बात करते हैं, दिसंबर 2021 तक के उनके प्रॉफिट के आंकड़े हैं 94,000 करोड़ 6 कंपनियों के, और उनके रिजर्व हैं जो मतलब एक तरीके से सेविंग कह सकते हैं, वो है 5,84,000 करोड़। तो ये 6 ऑयल कंपनियां हिंदुस्तान की जो है उनके आंकड़े हैं। तो अगर उनको 10, 15, 20 हजार करोड़ का नुकसान भी हो गया पिछले 1-2 महीने में, तब भी उनके जो मार्च 2022 के आंकड़े आएंगे उसमें उनको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो उनका ये पार्लियामेंट में जाके कहना, मंत्रालय को गलत आंकड़े देना कि हमें लॉसेज हो रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, कोई भी कंपनी जब बनती है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो एक सामान बेचने वाली कंपनी हो, उसको हमेशा कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा। अंत में जाके अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी माना जाता है। तो ये तेल कंपनियों को गलत दे के, धारणाएं दे के एक आम आदमी के ऊपर इतना भार डालना, और इससे जाके जो इस सरकार ने पिछले 7-8 साल में ग्रोथ दिखाई है, विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में था, अब आप देखिए कंट्रोल में आ ही नहीं रहा। और आरबीआई भी पिछले 2 क्वार्टर से अपने मैनुअल रिपोर्ट में, जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रिपोर्ट होती है, उसमें कह रहा है कि इन्फ्लेशन सबसे बड़ा खतरा है आज की देश में। तो सरकार को अब ये देखना जरूरी है किस तरीके से इसको हम कंट्रोल करें। सरकार बड़े सारे अर्थशास्त्री है, मैं बड़े सारी चीजें बता चुका हूँ पहले भी, वो अगर नहीं करते हैं तो आगे जाके ऐसी चरमराएगी अर्थव्यवस्था, जो पिछले 7 साल में फायदे दिखाए हैं सरकार ने एक आम आदमी को और एक जनता को, वो सारे के सारे ये इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं या महंगाई जिसे कहते हैं, वो खा जाएगी। तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है सर, कंट्रोल करना। और उम्मीद करते हैं कि आपके जो आपने चीजें बताई हैं, आपने जो कदम बताई हैं, उसको सरकार उठाएगी, उन पे विचार करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है देश की बात। खबरों का पूरा सच है देश की बात। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था। शहादत हासिल करते हर सेनानी की उम्मीद थी। जेपी आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजहबों से लेकर टहती समाज की दीवार तक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने, देखिए हमारे साथ उसी लोकतंत्र की हर आवाज। दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। एपीएन खबर है तो दिखेगी। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है देश की बात। खबरों का पूरा सच है देश की बात। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री।
लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था। शहादत हासिल करते हर सेनानी की उम्मीद थी। जेपी आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजहबों से लेकर टहती समाज की दीवार तक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने, देखिए हमारे साथ उसी लोकतंत्र की हर आवाज। दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। एपीएन खबर है तो दिखेगी। This program is sponsored by Samacool Cooler and Home Appliances, देश में बना देश का ब्रांड। 11 करोड़ भारतीयों का भरोसा ओकाया इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। राज्य के सरकारी अस्पतालों से नदारत रहने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। 1 हफ्ते में नदारत डॉक्टरों को हटाकर नई नियुक्तियां करने के स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश। कांग्रेस की अंतरकला पर बीजेपी ने किया हमला। प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान बोले, अब धरना प्रदर्शन भी नहीं कर पाएगी कांग्रेस। आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त होगा राज्य। डीजीपी अशोक कुमार ने ट्रैफिक व्यवस्था पर पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए और नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों का। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। स्थिति यह है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज तो बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाले डॉक्टर ज्यादातर गायब ही नजर आते हैं। और अब उत्तराखंड के सरकारी